हेलो फ्रेंड्स, सुमाटा आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे भारत की जनगणना, भारत का भूगोल, सामान्य ज्ञान। देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी 1595 में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना का क्रमवार आकलन प्रारंभ हुआ, जो आज भी जारी है। इस प्रकार 1872 ईस्वी में हुई जनगणना को शामिल करते हुए अब तक भारत की 15वीं जनगणना हो चुकी है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना वर्ष 1951 में हुई, जिसके जनगणना आयुक्त R.A. गोपाला स्वामी थे। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। वर्ष 2011 की जनगणना 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना है। 15वीं जनगणना 2011 का नारा है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। 15वीं जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी। 15वीं जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी। देश की जनगणना संघ सूची का विषय है, अर्थात जनगणना का कार्य केंद्र सरकार के निर्देश में किया जाता है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। जनगणना संगठन किसके अधीन कार्यरत है? केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन कार्यरत है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त होता है। जनगणना आयुक्त देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। वर्तमान में विवेक जोशी भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को सितंबर 2010 में 1931 के बाद पहली बार स्वीकार कर लिया, जो अलग से जून 2011 से सितंबर 2011 के बीच संपन्न हुई। भारत के जनांकीय इतिहास में वर्ष 1921 में महान विभाजक काल कहा जाता है। वर्ष 1921 को कौन सा काल कहा जाता है? महान विभाजक काल कहा जाता है, क्योंकि 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक -0.31% थी। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है, जबकि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है चीन के बाद, यानी चीन का पहला स्थान है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। जनगणना 2011 के मुख्य तथ्य देख लेते हैं। जनगणना 2011 में 35 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, 640 जिलों, 5,924 उपजिलों, 7,933 नगरों तथा 6,40,932 गाँवों को कवर किया गया है। जनगणना 2000 के आंकड़ों में तेलंगाना के आंकड़े अविभाजित आंध्र प्रदेश में एवं 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े अविभाजित जम्मू और कश्मीर राज्य में दिए गए हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121,08,54,977 है, जिसमें 62,32,70,258 51.47% पुरुष एवं 58,75,84,719 यानी कि
48.53% महिलाएं हैं। पुरुष कितने हैं? 51.47 पुरुष हैं और इतने परसेंट पुरुष हैं और 48.53% महिलाएं हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.97% से घटकर 1.64 हो गई है, जबकि दशकीय वृद्धि दर 21.54% से घटकर 17.7% यानी 17.7% हो गई है। नागालैंड में दशकीय वृद्धि पर ऋणात्मक -0.6% रही है। नागालैंड में दशकीय वृद्धि ऋणात्मक -0.6% रही है। भारत का जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। भारत का जनसंख्या यानी भारत का जनसंख्या घनत्व कितना हो गया है? 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था पहले, उससे बढ़कर 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो गया है। लिंगानुपात 933 से बढ़कर 943 हो गया है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष यानी 927 से घटकर 919 हो गया है। भारत की कुल जनसंख्या में साक्षर लोगों की जनसंख्या 64.8% से बढ़कर 73% हो गई है। पुरुष साक्षरता 75.26% से बढ़कर 80.9% एवं महिला साक्षरता 53.67% से बढ़कर 64.6% हो गई है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जाति SC के व्यक्तियों की कुल संख्या लगभग 20.14 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि दर 20.8% रही। 2011 में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 945 है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति ST के व्यक्तियों की कुल जनसंख्या लगभग 10.43 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। 2011 में अनुसूचित जनजातियों ST का लिंगानुपात 990 है। 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों ST की दशकीय वृद्धि दर 23.7% रही। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.1%, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.9% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जबकि सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जबकि सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी तथा 15वीं जनगणना का शुभंकर क्या था? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में, और इसका शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका। इसका शुभंकर कौन था? प्रगणक शिक्षिका। जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 4 राज्य हैं घटते क्रम से। पहला है उत्तर प्रदेश 16.51%, महाराष्ट्र 9.28%, बिहार 8.6% तथा पश्चिम बंगाल 7.54%। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य बढ़ते क्रम में सिक्किम है 0.05%, मिजोरम है 0.09%, अरुणाचल प्रदेश है 0.11% यानी 11%, तथा गोवा है 0.12%। देख लेते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व का फार्मूला होता है जनसंख्या घनत्व बराबर किसी स्थान की कुल जनसंख्या बटे किसी स्थान का कुल क्षेत्रफल। आगे देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य घटते क्रम में
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, 4 राज्य देख लेते हैं। बिहार 1106, पश्चिम बंगाल 1028, केरल 860, उत्तर प्रदेश 829। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य 4, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्य बढ़ते क्रम में, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम तथा नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश में 17, मिजोरम में 52, सिक्किम में 86, नागालैंड में 119। आगे देख लेते हैं। प्रति 10 वर्षों के मध्य होने वाली जनसंख्या में वृद्धि को दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। दशकीय जनसंख्या वृद्धि DGR वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या बटे पूर्व जनसंख्या गुणे 100। ये देख लेते हैं। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 4 राज्य घटते क्रम में, मेघालय 27.9%, अरुणाचल प्रदेश 26%, बिहार 25.4% तथा मणिपुर 24.5%। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 4 राज्य बढ़ते क्रम में देख लेते हैं। नागालैंड -0.6%, केरल 4.0%, गोवा 8.2% तथा आंध्र प्रदेश 11%। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात बराबर होता है महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 राज्य घटते क्रम में, केरल 1084, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993, छत्तीसगढ़ 991। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 4 राज्य बढ़ते क्रम में, हरियाणा 879, जम्मू और कश्मीर 889, सिक्किम 890, पंजाब 895। संपूर्ण जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में से 10 प्रति 1000 बालकों की तुलना में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में बालिकाओं की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। शिशु लिंगानुपात बराबर होता है बालिकाओं की संख्या 0-6 वर्ष बटे बालकों की संख्या 0-6 वर्ष गुणे 1000। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश 972, मिजोरम 970, मेघालय 970, छत्तीसगढ़ 969 यानी 969। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 4 राज्य बढ़ते क्रम में, हरियाणा 834, पंजाब 846, जम्मू कश्मीर 862, राजस्थान 888। साक्षरता देख लेते हैं। 7 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु वर्ग के जो व्यक्ति किसी भी भाषा को पढ़ लिख सकते हैं उन सभी व्यक्तियों को साक्षर कहा जाता है। 7 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में से साक्षर व्यक्तियों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। साक्षरता दर बराबर होता है साक्षरों की संख्या बटे 7 प्लस आयु वाली जनसंख्या गुणे 100। आगे देख लेते हैं। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 4 राज्य घटते क्रम में, पहला कौन सा है? केरल 94%, मिजोरम 91.3%, गोवा 88.7%, त्रिपुरा 87.2%। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले 4 राज्य बढ़ते क्रम में, बिहार 61.8% यानी 68.8%, अरुणाचल प्रदेश 65.4%, राजस्थान 66.1% तथा झारखंड 66.4%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 4 राज्य घटते क्रम में, तो पहला है केरल 96.1%, मिजोरम 93.3%, गोवा 92.6% तथा त्रिपुरा 91.5%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 4 राज्य हैं बढ़ते क्रम में, देखते हैं कौन कौन से। बिहार 72.2%, अरुणाचल प्रदेश 72.6%, आंध्र प्रदेश 74.9%, मेघालय 76%। अब है सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 4 राज्य घटते क्रम में, पहला है केरल 92.1%, मिजोरम 89.3%, गोवा 84.7%, त्रिपुरा 82.7%। न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 4 राज्य बढ़ते क्रम में,
बिहार 51.5%, राजस्थान 52.1%, झारखंड 55.4%, जम्मू कश्मीर 56.4%। ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 राज्य घटते क्रम में पहला हिमाचल प्रदेश 90%, बिहार 88.7%, असम 85.9% तथा उड़ीसा 83.3%। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य क्रमशः घटते क्रम में गोवा 62.2%, मिजोरम 52.1%, तमिलनाडु 48.4%, केरल 47.7%। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 4 राज्य घटते क्रम में महाराष्ट्र 5,08,18,259, उत्तर प्रदेश 4,44,95,063, तमिलनाडु में 3,49,17,440 तथा पंजाब तथा पश्चिम बंगाल में 2,90,93,002। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 4 राज्य बढ़ते क्रम में सिक्किम 1,53,578, अरुणाचल प्रदेश 3,17,369, नागालैंड 5,70,966 और मिजोरम 5,71,771। अनुसूचित जाति जनजाति। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 राज्य घटते क्रम में पंजाब 31.9%, हिमाचल प्रदेश 25.2%, पश्चिम बंगाल 23.5%, उत्तर प्रदेश 20.7%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 4 राज्य घटते क्रम में उत्तर प्रदेश देख लेते हैं 4,13,57,608, पश्चिम बंगाल 2,14,63,270, बिहार 1,65,67,325, तमिलनाडु 1,44,38,445। नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या फिर से देख लेते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 4 राज्य घटते क्रम में तो मध्य प्रदेश 1,53,16,784, महाराष्ट्र 1,05,10,213, उड़ीसा 95,90,756, राजस्थान 92,38,534। झारखंड में अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या के मामले में 6ठे स्थान पर है। इसकी एसटी जनसंख्या 86,45,042 है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 राज्य घटते क्रम में मिजोरम 94.4%, नागालैंड 86.5%, मेघालय 86.1%, अरुणाचल प्रदेश 68.8%, छत्तीसगढ़ में 30.6%, झारखंड में 26.2%, मध्य प्रदेश में 21.1% एसटी जनसंख्या है। हरियाणा और पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति एसटी निवास नहीं करती। जनसंख्या 2011 केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः पांडिचेरी एवं चंडीगढ़ का है तथा लक्षद्वीप न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, जबकि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। दादरा एवं नगर हवेली 55.9% सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश तथा लक्षद्वीप 6.3% न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली 11,320 सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह 46 न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी 1037
सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है तथा दमनदीप 618 न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 968 सर्वाधिक शिशु 0.6 वर्ष लिंगानुपात द्वारा केंद्र शासित प्रदेश तथा दिल्ली 871 न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप 91.8% सर्वाधिक साक्षरता फिर से देख ले। लक्षद्वीप 91.8% सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है तथा दादरा एवं नगर हवेली 76.2% न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप 95.6% सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश तथा दादरा नगर हवेली 85.2% न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश। लक्षद्वीप 87.7% सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश तथा दादरा एवं नगर हवेली 64.3% न्यूनतम महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत दिल्ली का फिर से देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या प्रतिशत दिल्ली का है। वह न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का है। और कितना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का? 37.7%। आगे देख लेते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ में क्या है? चंडीगढ़ 18.9% सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC जनसंख्या प्रतिशत निवास करता है। फ्रेंड्स यहाँ चंडीगढ़ से फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा था। चंडीगढ़ 18.9% सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है तथा दिल्ली सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला 28.12 पर लाख केंद्र शासित प्रदेश है। कोई भी अनुसूचित जाति लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास नहीं करती है। लक्षद्वीप 94.8% सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति ST जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश और दादर नगर हवेली 1,78,564 सर्वाधिक अनुसूचित जाति ST जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली, चंडीगढ़ और पौंडीचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।